दशरथ की पुत्र कामना। सरयू नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर और भव्य नगरी थी जिसका नाम था अयोध्या। इस नगरी के महल सोने और रत्नों से जड़े थे और सड़कें फूलों की सुगंध से महकती थीं। अयोध्या के राजा थे महाराजा दशरथ। वे बहुत ही न्यायप्रिय और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाले राजा थे। उनके शासन में सभी लोग सुखी और समृद्ध थे। राजा दशरथ के पास सब कुछ था, विशाल राज्य, अटूट सम्मान और प्रजा का असीम प्रेम। फिर भी एक गहरा दुख उनके मन को हमेशा घेरे रहता था। उनकी आयु ढल रही थी और उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था जो उनके महान वंश को आगे बढ़ा सके। अपनी इस चिंता का समाधान खोजने के लिए राजा दशरथ अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास गए। उन्होंने गुरु को अपनी व्यथा बताई और उनसे कोई उपाय सुझाने की प्रार्थना की। महर्षि वशिष्ठ ने राजा को सांत्वना दी और कहा, हे राजन, आप चिंता न करें। आप श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाएं। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। गुरु की आज्ञा पाकर राजा दशरथ ने यज्ञ की भव्य तैयारी शुरू कर दी। सरयू नदी के किनारे एक विशाल यज्ञशाला बनाई गई और महान ऋषि श्रृंगी को पूरे सम्मान के साथ अयोध्या लाया गया। शुभ मुहूर्त में वेदों के मंत्रोच्चार के साथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ आरंभ हुआ। राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ यज्ञ में बैठे। सभी की आंखों में पुत्र प्राप्ति की आशा थी। जब यज्ञ अपनी पूर्णाहुति पर पहुंचा तो यज्ञ की पवित्र अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथों में सोने का एक पात्र था जिसमें दिव्य पायस खीर भरा हुआ था। दिव्य पुरुष ने मधुर और गंभीर वाणी में कहा, हे राजन, ये देवताओं का भेजा हुआ प्रसाद है, इसे अपनी रानियों में वितरित करें, आपको अवश्य ही उत्तम पुत्रों की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वे अग्नि में ही अंतर्धान हो गए। राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न मन से वो दिव्य पायस लेकर अपने महल में आए। उन्होंने उस पायस को अपनी तीनों रानियों में प्रेमपूर्वक बांट दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें 4 तेजस्वी पुत्रों राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई।